हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। आज हम लोग फॉर्म भरने का प्रक्रिया जो होता है दोस्तों वो देखेंगे। यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप फ़ोटो सिग्नेचर डॉक्यूमेंट जो है से कि कैसे रिसाइज करना है और अपलोड करना है। ये फाइनल आप लोगों को यहाँ पर दिखाएगा एकदम रजिस्ट्रेशन से लेकर के प्रिंट तक। इसमें बहुत सारा पोस्ट है। EMRS में अभी वैकेंसी आया हुआ है। इसमें स्टाफ नर्स का है, लैब अटेंडेंट का है, TGT PGT प्रिंसिपल JS है, हॉस्टल वार्डन। इसमें TGT PGT में जैसे कि प्रिंसिपल हो गए, टीचर हो गए, इन सब के लिए भी है। यहाँ पर टोटल पोस्ट जो है 7267 पोस्ट है। इसमें 2 गो एग्ज़ाम लेगा, स्टेज 1 और स्टेज 2 चाहे कोई भी पोस्ट हो, या लैब अटेंडेंट हो या कोई भी पोस्ट हो। इसमें 2 गो एग्ज़ाम स्टेज 1 और स्टेज 2 लेगा। स्टेज 1 में आपको ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा और स्टेज 2 में सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा जो कि डिस्क्रिप्टिव होगा। यहाँ पर इसका सिलेबस मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया है, वहाँ से जा करके आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब बिना देर करिए शुरू करते हैं फॉर्म भरना। इसके लिए सबसे पहले आप अपना गूगल क्रोम पर आइएगा और वहाँ से शुरू करते हैं। तो और गूगल पर जैसे ही आइएगा यहाँ पर सर्च कीजिएगा EMRS रजिस्ट्रेशन। ये लिख करके आपको यहाँ पर ये इंटर वाला पर क्लिक कर देना है। सर्च कीजिएगा, यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आइएगा, ये आपको यहाँ पर खुल जाएगा। ये एग्जामिनेशन सर्विस का ये फर्स्ट या सेकेंड में आपको दिखेगा। यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक कीजिएगा, देखिए इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को यहाँ पर मिलेगा। इसके लिए यहाँ पर क्या कीजिएगा, सबसे पहले आप अपने मोबाइल से भर रहे होंगे तो यहाँ पर आइएगा और इसको ना डेस्कटॉप मोड में कर लीजिएगा। ये जो 3 डॉट वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक कीजिएगा। यहाँ से ऊपर जाइएगा और यहाँ पर देख सकते हैं मैंने डेस्कटॉप साइट में किया हुआ है। अगर आप नहीं किए होंगे तो कर लीजिएगा, मोबाइल कंप्यूटर की तरह काम करेगा। फिर यहाँ नीचे आएंगे, जो लोग फॉर्म भर चुके हैं उन लोगों के लिए यहाँ पर लॉगिन का ऑप्शन दिया है। यहाँ पर पहले कभी भरे होंगे तो यहाँ पर लॉगिन करेंगे, और जो लोग कभी नहीं भरे हैं उनके लिए यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन देगा। यहाँ पर आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। यहाँ पर देख सकते हैं एप्लीकेशन को 3 स्टेज में भरा जाएगा, रजिस्ट्रेशन, एप्लीकेशन फॉर्म और फी पेमेंट। यहाँ पर इस पर क्लिक कीजिएगा तो एडवर्टाइजमेंट आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, इतना सारा पोस्ट है यहाँ पर, ये देख सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ी वगैरह सारा यहाँ पर मेंशन हुआ है कि कितना किनको पेमेंट लगेगा। थोड़ा सा नीचे आइएगा तो आपको एक बॉक्स मिलेगा रेड कलर का, यहाँ पर आपको टिक करना है। टिक कीजिएगा, यहाँ पर देखिए ये वाला टिक करने के बाद आपको इस पर क्लिक कर देना है, क्लिक टू प्रोसीड। फिर यहाँ पर आइएगा, ये देखिए आपको यहाँ से भरने का ऑप्शन दिया जाएगा। सबसे पहले आइएगा, यहाँ पर अपना नेम भरिएगा, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ में ये जो नीचे तीर की ओर दिखाई दे रहा है ना, इस पर क्लिक कीजिएगा तो आपको खुलेगा। जैसे यहाँ पर ये इस पर क्लिक करेंगे तो जो भी डेट होगा, मतलब 5 यहाँ पर भर देते हैं, यहाँ पर मंथ कुछ भर देते हैं और ईयर कुछ यहाँ पर भर देते हैं। आइडेंटिटी टाइप में जैसे ही क्लिक कीजिएगा, यहाँ पर क्लिक कीजिएगा, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस जो भी है आपके पास वो अपना दे दीजिएगा। मान लीजिए पैन कार्ड यहाँ पर सिलेक्ट कीजिएगा तो यहाँ पर इंटर पैन नंबर सिलेक्ट करने का ऑप्शन देगा। यहाँ पर आके इंटर पैन नंबर अपना भर दीजिएगा। यहाँ पर नीचे आइएगा तो जो भी ऊपर भरे हुए हैं उन्हीं को यहाँ पर फिर से भरना होगा कंफर्मेशन के लिए, ताकि गलती ना हो। फिर यहाँ आएंगे तो आपको एड्रेस देना है, हाउस नंबर या फ्लैट नंबर जो भी होगा। सब लोकेलिटी ऑप्शन है, दीजिएगा तभी, नहीं दीजिएगा तभी। लोकेलिटी में आपको जो नियर होगा, जैसे गांव का नाम होगा वो दे दीजिएगा, चाहे गांव के आसपास में स्टेशन, चाहे कोई बाजार वजार होता है ना जो चर्चित होता है, वो लोकेलिटी में दे दीजिएगा। यहाँ पर कंट्री, स्टेट ये सब बनाते हैं। यहाँ पर पिन कोड भर के सेम यहाँ पर ईमेल आईडी यहाँ पर दीजिएगा, मोबाइल नंबर दीजिएगा, कंफर्म मोबाइल नंबर कीजिएगा। लैंडलाइन नंबर अगर होगा तो दीजिएगा, नहीं तो ये ऑप्शनल है, इसको छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। ऊपर भरने के बाद यहाँ पर सेम टिक कीजिएगा तो आपको ये भरा जाएगा, सेम जो ऊपर भरे होंगे फॉर्म। उसके बाद नीचे आइएगा, यहाँ पर ये वाला जो कैप्चा कोड है यहाँ इसमें डालिएगा और यहाँ पर सबमिट कर दीजिएगा। चलिए मैं अपना सारा कैप यहाँ पर डाल करके सबमिट करता हूँ। एक बात और यहाँ पर लिखा गया है दोस्तों कि जो कैंडिडेट नेम चाहे जो भी पोस्ट अपना डिटेल भरिएगा वो जैसे 10th के सर्टिफिकेट में होगा उसी तरह भरिएगा। गलती भरिएगा तो दिक्कत होगा। यहाँ पर डिक्लेरेशन में साफ साफ दे दिया गया है। जैसे अपना एड्रेस वगैरह भर के आपको सबमिट कीजिएगा, सबमिट करने के बाद ये इस तरह का दिखाई देगा। इसको आपको क्लोज करना पड़ेगा, इसको क्लोज कीजिएगा। क्लोज करने के बाद फिर इस तरह का ऑप्शन देगा, यहाँ पर आपको टिक करना है। जैसे माय नेम भरे हैं तो टिक मारिएगा, फादर नेम भरे हैं तो टिक मारिएगा। जो जो भी चीज़ें भरे हैं अपने उसमें आपको टिक मारना है। जैसे इसमें भर देना है, इसमें टिक मार देना है।
फादर नेम भरे, इसमें टिक का मार देना है, मदर नेम भरे हैं, टिक मार देना है, डेट ऑफ बर्थ भरे हैं, जेंडर भरे हैं, एड्रेस भरे हैं, मोबाइल नंबर भरे हैं, ईमेल आईडी भरे हैं। टिक करने के बाद यहाँ पर एक और एग्री का ऑप्शन देगा, इस पर आपको टिक करना है। जैसे टिक कीजिएगा ये जो है ना इस तरह का शो होने लगेगा, मतलब हाईलाइट हो जाएगा। हाईलाइट होने के बाद यहाँ पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा आपको OTP आएगा ईमेल या मोबाइल नंबर पर, उसको आपको सबमिट करना पड़ेगा। जैसे ही सबमिट कीजिएगा यहाँ पर ऊपर में आपको रजिस्ट्रेशन नंबर दिखेगा, जो कि मैंने ऊपर कर दिया है। यहाँ पर ये लिख करके दिखाई देगा कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीट, और कैंडिडेट प्रोफाइल जो है से कि इनकम्प्लीट करके दिखाएगा। यहाँ पर सब कुछ आपको दिख जाएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर और लॉगिन आईडी सब कुछ यहाँ पर आपको दिखेगा। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर ये वेरीफाई ईमेल आईडी, यहाँ पर मोबाइल नंबर वेरीफाई हो गया है। अब क्या करना है, वेरीफाई ईमेल आईडी जो है इस पर क्लिक करके और पहले वेरीफाई कर लीजिएगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। नहीं तो यहाँ पर कंप्लीट प्रोफाइल जो है उस पर आपको क्लिक करके कंप्लीट करना है। चलिए मैं यहाँ पर अपना प्रोफाइल जो है कि कंप्लीट कर लेता हूँ, क्योंकि पहले प्रोफाइल कंप्लीट करने बोला जा रहा है। फिर कंप्लीट प्रोफाइल वाला पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर दिखाई देगा आपको कि क्या क्या आपने कंप्लीट किया है, क्या क्या कंप्लीट नहीं किया है। जैसे कॉन्टैक्ट डिटेल कंप्लीट हो गया है, पर्सनल डिटेल अभी इनकम्प्लीट है, डॉक्यूमेंट अपलोड इनकम्प्लीट है, प्रोफाइल सबमिशन अनकम्प्लीट है। यहाँ पर करके पर्सनल डिटेल पर आपको क्लिक करना है और फॉर्म को आगे बढ़ाना है। यहाँ पर कंप्लीट प्रोफाइल जो था उस पर क्लिक कीजिएगा तो ये आपको जो फॉर्म भरे थे वो आपको होने लगेगा। यहाँ से आपको फिर नीचे भरने का ऑप्शन देगा, जो पहले भर दिए थे वो ऊपर शो होगा। इसमें लिखा हुआ है कि आर यू पर्सन ऑर्डिनरी डोमिसाइल्ड इन यूटी जम्मू कश्मीर। अगर आप उससे बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर यस कीजिए, नहीं तो नो कीजिए। मैं यहाँ पर नो कर देता हूँ। कैटेगरी में जो भी अपना वो कैटेगरी सिलेक्ट करके यहाँ पर अपना डाल लीजिएगा। मान लीजिए मैं किसी एक कैटेगरी को सिलेक्ट कर लेता हूँ, और कंफर्म कैटेगरी जो है उसमें आपको कंफर्म कैटेगरी में आपको कोई भी एक जो कैटेगरी आप सिलेक्ट किए होंगे वहाँ पर वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, मैं SC ST OBC में किसी में एक सिलेक्ट कर लेता हूँ। और यहाँ पर दिखा गया है कि आपको पर्सन है डिसेबिलिटी के लिए, अगर आप विकलांग है तो यहाँ पर यस कीजिएगा, नहीं तो नो कीजिएगा। यहाँ पर मान लीजिए विकलांग नहीं है तो नो कर लेंगे। और फिर यहाँ पर लिखा गया है कि पर्सन डिसेबिलिटी राइट और टू अवेलेबल फैसिलिटी, मतलब आप चाहते हैं कि ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन आप अगर डिसेबल्ड कैंडिडेट हैं तो आपको ऐसी चाहिए, कोई मतलब होता है ना कि आप डिसेबल हैं नहीं लिख सकते हैं तो एक लिखने वाला चाहिए, उसके लिए यहाँ पर अगर चाहिए तो यस, नहीं तो नो। यहाँ पर नो कर दूँगा। और यहाँ पर दिया गया है कि एक सर्विसमैन है तो है तो ठीक है, नहीं है तो आपको नो कर देना है, ये नो वाला पर क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर आएगा सर्विंग एज, है या नहीं है कुछ, तो यहाँ पर जो भी होगा यहाँ पर नॉट अप्लीकेबल, तो नॉट अप्लीकेबल सिलेक्ट कीजिएगा। हैव एनी फंडिंग क्रिमिनल कोर्ट केस है तो ठीक है, यस कीजिएगा, नहीं है तो नो कीजिएगा। यहाँ पर फिर से ऊपर आइएगा और नो कर दीजिएगा। फिर यहाँ पर आइएगा मैरिटल स्टेटस में देना है कि आप मैरिड हैं कि अनमैरिड हैं, तो यहाँ पर जो भी होंगे आप मैरिड हैं तो यस कीजिएगा, नहीं है तो अनमैरिड कीजिएगा। यहाँ पर सिंगल है लिखा हुआ, मैं सिंगल कर देता हूँ। यहाँ पर फिर से एक कैप्चा जो है, ये कैप्चा को इसमें भरना है एंड सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। मैं यहाँ पर भर देता हूँ जो भी कैप्चा है उसको। यहाँ पर अपना जो पर्सनल डिटेल था वो सबमिट करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक कीजिएगा तो ये देखा है आपको फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर बनाने का और सबमिट करने का। इसमें फोटोग्राफ के लिए दिया गया है कि आपको JPG या JPEG में मिनिमम 10 KB का फ़ोटो देना है, मैक्सिमम 200 KB का फ़ोटो देना है। ठीक है, और मिनिमम 10 KB और 50 KB मैक्सिमम जो है से कि इसके लिए आपको सिग्नेचर देना है। सिग्नेचर आप यहाँ पर एक ही ऑप्शन दिया है तो आप इंग्लिश में अपलोड कीजिएगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। बस मैं यहाँ पर कैसे अपलोड करना है, कैसे बनाना है उसके लिए यहाँ पर दिखाता हूँ, क्योंकि ये यहाँ पर डायमेंशन जो दिखा दे रहा है दोस्तों ये सिग्नेचर का है, ये सिग्नेचर का डायमेंशन है। सिग्नेचर आपको इंग्लिश में करना है और यहाँ पर याद रखना है कि 256 px और 64 जो है से कि हाइट लिखा हुआ है, तो इसको आप कहीं पर लिख लीजिएगा 256 और 64 जो है से कि हाइट चाहिए। और यहाँ पर नीचे यहाँ पर आइएगा, इसको थोड़ा सा कट करके यहाँ पर दिखाता हूँ आपको, 1 मिनट। इसको कट करने के बाद यहाँ पर नीचे आइएगा तो देखिएगा आप कि यहाँ पर 10 से 50 KB के बीच में चाहिए था। तो चलिए मैं इसको कैसे बनाता है उसको दिखाता हूँ यहाँ पर।
इसके लिए फिर से यहाँ पर आइएगा, क्लिक कीजिएगा इस बटन पर और यहाँ पर आइएगा और 7 कीजिएगा, PI7 टूल्स यहाँ पर सर्च कीजिएगा। फर्स्ट वाला वेबसाइट पर आइएगा। यहाँ पर आने के बाद रिड्यूस इमेज साइजेस पर आइएगा, यहाँ क्लोज कीजिएगा। क्लोज करने के बाद सिलेक्ट इमेज पर क्लिक कीजिएगा। यहाँ पर किसी भी तरह का इमेज होगा आपको वो सेलेक्ट कर लेना। मैं यहाँ पर ये इमेज सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद इसको थोड़ा बनाना पड़ेगा। इसमें क्रॉप वाला जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है ना, इस पर क्रॉप वाला ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा। तो क्रॉप वाला ऑप्शन पर क्लिक करके इसको मैं पहले सीधा कर लेता हूँ इस तरह से, इस तरह से सीधा कर लेता हूँ। इसको बढ़ा करके और इतना मैं यहाँ पर कर लेता हूँ। ये आप अपना एडजस्ट कर लीजिएगा अपने हिसाब से, जितना ज़्यादा अच्छा रहेगा उतना ही ठीक रहेगा, क्योंकि इस तरह से एडजस्ट करने के बाद आपको क्रॉप इमेज पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर देख सकते हैं सिग्नेचर आ गया है। सिग्नेचर आने के बाद रिसाइज पिक्सल पर आपको क्लिक करना है। रिसाइज पिक्सल जो आ गया है, यहाँ पर ये पिक्सल पर है ना, ये दिख रहा होगा आपको, ये पिक्सल पर है। मैं इसको किसी पर भी कर सकता हूँ, इस पर या इस पर या इस पर, तो आपको पिक्सल पर ही रखना है। और 256 और 64 याद रखना है। नीचे आइएगा थोड़ा सा, मैं यहाँ पर इस तरह आपको करके दिखाता हूँ घुमा के। यहाँ पर देखिए आपको भरने का ऑप्शन देगा, हाइट और जो वाइट है वो, ये जो सबसे पहले टिक लिखा हुआ है ना, इसको हटा दीजिएगा। इसको हटाने के बाद यहाँ पर क्लिक कीजिएगा और वाइट जो है सिलेक्ट कीजिएगा अपना जो भी था। ये था 256 और जो हाइट था वो मात्र 64 था। इसको 64 कर देता हूँ। करने के बाद ना थोड़ा सा नीचे आइएगा तो देखिएगा आपका इमेज जो है एकदम प्रॉपरली बन गया है। यहाँ पर आइएगा, आपको रिड्यूस इमेज पर क्लिक करना है। यहाँ पर आइएगा, यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से आपको बन के मिल जाएगा। यहाँ पर आइएगा, फिर एक चीज़ और करना होगा कि साइज़ यहाँ पर 3 KB हो गया है, लेकिन हमको साइज़ चाहिए था 10 से 50 KB। यहाँ पर मैं आऊँगा और इसको सिलेक्ट कर लीजिएगा, मान लीजिए 45 KB सिलेक्ट करके रिड्यूस इमेज पर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही कीजिएगा यहाँ पर आ गया, इसको आप यहाँ पर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद अपना जो नाम होगा सिग्नेचर लिख दीजिएगा, सिग्नेचर SIG प्रदीप मेरा नाम है तो P लिख दूँगा। यहाँ पर लिख करके डाउनलोड कर लूँगा। डाउनलोड कर लिए, अब देखिए डाउनलोड हो गया। अब मैं फिर से अपलोड करके दिखाता हूँ आप लोगों को। यहाँ जब अपलोड कीजिएगा ना तो यहाँ पर 3 तरह का ऑप्शन दिखाई देगा, क्लोज, ओरिजिनल अपलोड और डन। यहाँ पर एडिट उडिट करने का ऑप्शन देगा, आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पर ओरिजिनल अपलोड पर क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक कीजिएगा यहाँ पर आपको दिख गया ये सिग्नेचर अपलोड हो गया। इस पर आपको यहाँ पर अपलोड वाला जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर लिख से फाइल सक्सेसफुली अपलोड, ठीक है। यहाँ पर आइएगा, आप क्लिक करके यहाँ पर ऐसे इस तरह से देख भी सकते हैं। देखने के बाद यहाँ पर आइएगा और अपना कैप्चा वगैरह भरिएगा। फिर से एक बात और है दोस्तों कि फ़ोटो अपलोड करने में मैंने थोड़ा ये जो डायमेंशन था उसको ठीक नहीं किया था। इस पर आप क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर फिर क्लिक कीजिएगा। यहाँ पर क्लिक कीजिएगा, जैसे ही अपना कोई फ़ोटो मान लीजिए अपलोड करने में, इसको अपलोड करना है तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा फ़ोटो का डायमेंशन 140 ये जो वाइट था और 180 ये जो है हाइट था इमेज का, और 200 KB से नीचे यहाँ पर चाह रहा था 10 से 200 KB। तो जैसे मैंने अभी सिग्नेचर को बनाया सेम उसी तरह इसको आप क्रॉप वगैरह करके बना सकते हैं। बनाने के बाद अपलोड कर दीजिएगा सेम तरीके से। अपलोड करने के बाद फिर से यहाँ आएगा, एक कैप्चा भरना है और सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। बस इतना ही आसान था। यहाँ पर आइएगा, आपको जैसे ही क्लिक कीजिएगा यहाँ पर क्लोज करने का ऑप्शन देगा और दिखाई देगा प्रीव्यू पेज फाइनल सबमिट से पहले आपको इसको क्लोज करना है। क्लोज करने के बाद अपना प्रीव्यू देख लेना है। चलिए मैं अपना देख करके जो भी सही गलत है उसको फिर से देख लेता हूँ कि कुछ गलत है या सही है। सारा कुछ ये देख लेना है, आप भी देख लीजिएगा। बस मेरा सब कुछ सही है। जो मैंने फॉर्म भरा है उसमें फिर आके आपको इन सब पर फिर से क्लिक करना पड़ेगा आपको। जैसे माई नेम भरे हैं, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कैटेगरी सर्टिफिकेट अपने दिए हैं, पर्सनल जो सर्टिफिकेट होता है अगर दिए हैं तो नहीं है, यहाँ पर छोड़ देते हैं इसको। एड्रेस भरे हैं, फ़ोटोग्राफ, सिग्नेचर जो है से कि इसको अपलोड किए हैं। यहाँ पर आइएगा, ये फाइनल सबमिट वाला जो है एक बॉक्स मैंने छोड़ दिया है, यहाँ पर इसको क्लिक करना है। यहाँ पर आके इसको फाइनल वाला पर क्लिक करना है और यहाँ पर फाइनल प्रोफाइल सबमिशन पर क्लिक कीजिएगा। तो यहाँ पर 1 to सबमिट लिखेगा, इसको यस कर दीजिएगा। मैं यहाँ पर अपना यस कर लेता हूँ। अब यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी कंप्लीट हो गया है और कैंडिडेट का प्रोफाइल भी कंप्लीट हो गया है, ठीक है।
अब इसी में थोड़ा सा नीचे आइएगा ना, तो यहाँ पर देखिएगा कि आपका जो है जैसे कि मोबाइल वेरीफाई हो गया है, ईमेल वेरीफाई नहीं क्यों हुआ है। तो आपको ईमेल वेरीफाई वाला पर क्लिक करके अपना ईमेल पर ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को डाल के ईमेल भी वेरीफाई कर लीजिएगा। इस पर क्लिक कीजिएगा, जैसे ही आपका यहाँ पर ईमेल वेरिफिकेशन के लिए आपको आ जाएगा। ये जो ईमेल है यहाँ पर अपने डाले हैं, इंटर कैप्चा जो लिखा आ जाएगा, ये कैप्चा जो शो होगा वो वहाँ पर डालिएगा और वेरीफाई करिएगा। अब यहाँ पर देखिए लिख करके आ रहा है कि ईमेल भी वेरीफाइड हो गया, वेरीफाई हो गया प्रोफाइल, यहाँ पर कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन सब कुछ हो गया है, फ़ोन नंबर वेरीफाइड हो गया। अब आता है यहाँ पर अप्लाई नाउ, अब आता है मेन काम। यहाँ से आपको अप्लाई नाउ पर क्लिक कीजिएगा, यहाँ पर आपको ये सब आपको देखने को मिलेगा। फिर यहाँ से आपको ऑप्शन मिलेगा सिलेक्ट करने का कि आप किस पोस्ट पर अप्लाई करना चाहते हैं। ये हमारे में जो है प्रिंसिपल के लिए है, बहुत सारा पोस्ट है ना, इसमें आप जो पोस्ट को सिलेक्ट करना चाहते हैं उस पोस्ट को आप सिलेक्ट कीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर एक और है कि ये हमारे टीजीटी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कीजिएगा, तो इसमें लैब अटेंडेंट वगैरह जो है कि पोस्ट आएगा। ये स्टाफ नर्स के लिए यहाँ पर दिया हुआ सामने, जो कि नॉन टीचिंग पोस्ट में आता है। आप दिनों में से जॉन अप्लाई करना चाहते हैं वो कीजिए। स्टाफ नर्स के लिए डायरेक्ट दिया हुआ है, टीजीटी के लिए इस पर क्लिक कीजिएगा यहाँ पर, तो इस तरह का ऑप्शन खुलेगा। डू यू विश टू अप्लाई फाइनल, यहाँ पर आपको यस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद फिर से वही सब खुलेगा और यहाँ पर अब दो चीज़ें लिखाएगा, अप्लीकेशन फॉर्म इनकम्प्लीट और पेमेंट फ़ी जो है कि इनकम्प्लीट, यहाँ पर ऊपर कीजिएगा तो कंप्लीट एप्लीकेशन यहाँ से आपको आ जाएगा। जहाँ से क्लिक कीजिएगा ना, यहीं से आपको लैब अटेंडेंट वाला जो नॉन टेक्निकल पोस्ट है वो आपको सिलेक्ट करने का ऑप्शन देगा। कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक कीजिए। फिर वहाँ पर जैसे ही अप्लाई फॉर पर जो ऑप्शन आया था उस पर क्लिक कीजिएगा, तो यहाँ पर आपको मिलेगा यहाँ पर अप्लाई फॉर पोस्ट नॉन टीचिंग पोस्ट में, ये आपको पोस्ट सिलेक्शन करने का ऑप्शन देगा। यहाँ पर मैं थोड़ा सा ऊपर लाइब्रेरियन वगैरह का भी पोस्ट था जिसमें बहुत सारा म्यूजिक, आर्ट, टीचर, साइंस, मैं यहाँ पर सिलेक्ट करने वाला हूँ लैब अटेंडेंट। थोड़ा सा और ऊपर जाएंगे, यहाँ पर वो अपना अपना सिलेक्ट कीजिएगा। मैंने वहाँ पर ग्रेजुएट सिलेक्ट किया था, इस बार मैंने नॉन टीचिंग पोस्ट सिलेक्ट किया है। नॉन टीचिंग पोस्ट में यहाँ पर इस तरह का ऑप्शन देगा, इसमें आपको अकाउंटेंट, हॉस्टल वार्डन, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट जो भी आपको सिलेक्ट करना है वो सिलेक्ट कर लीजिए। मैं यहाँ पर लैब अटेंडेंट सिलेक्ट कर लेता हूँ और सिलेक्ट करने के बाद लैब अटेंडेंट पोस्ट सिलेक्ट करने के बाद कैप्चा भरूंगा। कैप्चा भरने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पर आपको क्लिक करना है, फिर यहाँ पर यस कीजिएगा। तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। यहाँ से ऊपर जाइएगा, यहाँ पर फिर आपको 10th का जो भी डिटेल है वो देना है, फिर नीचे 12 का डिटेल देना है, फिर यहाँ पर ग्रेजुएट अगर है तो उसका डिटेल देना है, फिर कैप्चा भर के आगे बढ़ जाना है। मैं अपना सारा डिटेल यहाँ पर भर लेता हूँ। यहाँ पर आपको पूछा जाएगा जो भी डिटेल्स है उसमें आपको यहाँ पर 10th पास किए हैं तो पास लिखिएगा। सबसे पहले 10th का ईयर ऑफ पासिंग जो कि सर्टिफिकेट पर या मार्कशीट पर दिया हुआ होगा वो लिखिएगा। यहाँ पर कोर्स नेम सिलेक्ट कीजिएगा तो ऑटोमेटिक आएगा 2 गो। अगर आप लेबोरेटरी टेक्निक में डिप्लोमा किए हैं तो वो वाला सिलेक्ट कीजिएगा, नहीं तो नॉर्मल 10th सिलेक्ट कीजिएगा। जो यूनिवर्सिटी या किए होंगे जहाँ से उसका यहाँ पर सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर सिलेक्ट कीजिएगा परसेंटेज या CGP जो भी है। मैंने परसेंटेज से किया है, परसेंटेज यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया है। टोटल मार्क्स 500 में 344 आए थे और 68% बन रहा है। इसी तरह यहाँ पर 12 का सारा डिटेल मांगेगा। नीचे आइएगा तो यहाँ पर ग्रेजुएशन का मांगेगा, यदि है तो ठीक है, वरना नॉट अप्लीकेबल करके यहाँ पर जो है कि कैप्चा भर के सेव एंड नेक्स्ट पर आपको क्लिक कर देना है। पर आ गया क्या, फिर प्लीज़ रिव्यू फाइनल सबमिट। आप अगर रिव्यू करना चाहते हैं तो कर लीजिएगा, अच्छा रहेगा। रिव्यू करने के बाद फिर से आएगा, यहाँ पर 2 बॉक्स मिलेंगे, इसको टिक करना है। फिर नीचे आके एक बॉक्स और मिलेगा, उसको टिक करना है। यहाँ पर अप्लाई फॉर क्लिक कीजिएगा, एजुकेशन डिटेल जो है उस पर क्लिक कीजिएगा, एग्री पर क्लिक कीजिएगा और फाइनल सबमिट पर क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ पर लिखाएगा आर यू श्योर वांट टू फाइनल सबमिट डिटेल्स, यस पर क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद सेम वही फिर से आपको दिखाएगा। यहाँ पर थोड़ा यहाँ पर आएगा आपको पे एग्जामिनेशन, या किसी तरह का गलती हो गया तो एडिट भी कर सकते हैं, या कोई दूसरा पोस्ट चूज करना है तो इस पर क्लिक करके आप कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर ये चुनूँगा फिर यहाँ पर इस तरह से शो होगा।
अगर आप ऑनलाइन पेमेंट चाहते हैं तो इस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद प्रोसीड पेमेंट पे क्लिक कीजिए। और यू वांट टू फी पेमेंट यहाँ पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद जितना पेमेंट कटेगा वो आपको यहाँ पर दिखाना शुरू कर देगा। 10 मिनट टाइम बचा है, आप कर सकते हैं तो कर लीजिए। यहाँ पर डेबिट कार्ड वगैरह से आप करना चाहते हैं तो कर लीजिए। इस पर क्लिक कीजिएगा, फिर प्रोसीड पेमेंट पर क्लिक कीजिएगा। इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर यूपीआई वगैरह का भी, क्यूआर कोड का भी है। अगर इस पर क्यूआर कोड पर क्लिक कीजिएगा तो क्यूआर कोड पर क्लिक कीजिए और यहाँ से आपको अमाउंट दिख जाएगा। इसको आप किसी को भेज करके आप पेमेंट कर सकते हैं या खुद से स्कैन करके कर सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट यूपीआई दिया हुआ है, इस पर क्लिक करना है। थोड़ा सा बैक आइएगा यहाँ पर, जब आपको फिर बताने के लिए उस पर कर दिया था मैंने। यहाँ पर यूपीआई पर क्लिक किया, फिर पे बाय एनी यूपीआई ऐप या आईडी दोनों देगा। यहाँ पर आप किसी भी तरह से पेमेंट करने के लिए बहुत ही अच्छा है। यहाँ पर यूपीआई ऐप पर क्लिक कीजिएगा, जैसे ही आप में जो भी यूपीआई होगा वो यहाँ पर खुल जाएगा, मतलब गूगल पे, फ़ोनपे वगैरह जो भी होगा, और फिर पेमेंट कर सकते हैं। आप पेमेंट करिए, फाइनल सबमिट ले लीजिए। इस तरह से 4 मिनट आपको टाइम दिया जाएगा। 4 मिनट में आप पेमेंट कर दीजिए। पेमेंट करके फाइनल सबमिट आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं है। बस वीडियो इतना ही तक था दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार।